सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जान भले चली जाए लेकिन तिरंगे की शान कभी न जाए। इसके हम हिंदू है न मुसलमान है, न हिंदू है न मुसलमान है, सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान है। एक एवरीवन, प्रिंस विजन क्लासेस की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी इस साल भारत की 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, जिसमें आप सभी देशवासियों को फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस के समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग का देश ऐसे ही नहीं आजाद हो गया है। इसकी आजादी के लिए हमने बहुत ही संघर्ष किया, तब जाके हमारा देश आजाद होगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पे जिया जाता है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाया जाता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की क्या बखान करें। उन्होंने हंसते हंसते मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चुन लिया। उन्होंने कहा वो जब बचपन में छोटे थे तो उनके पिताजी पूछे उनके पिताजी खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, और ये हमेशा से ही संघर्षशील रहे। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की है, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। हम सभी समस्त देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे देखिए, हम लोगों ने तो सिर्फ गिने चुने दिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम इस तरह से अपनी जिंदगी को जिए जैसे कि लगे कि हम सभी हर रोज एक नए नए त्योहार के रूप में जिंदगी को जी रहे हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस को मना लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद हम गली रास्ते, यहाँ तक कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा तिरंगा झंडा यूं ही गिरा रहता है। लेकिन हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जान भले चली जाए लेकिन तिरंगे की शान कभी न जाए। इसके लिए हमें एक प्रण लेना होगा कि हम कहीं भी रास्ते से गुजरे, तिरंगे को देखे, सबसे पहले सारा काम छोड़ के उस तिरंगे का सम्मान करें। अब ऐसा हम लोग सोचते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, देश में सैनिक हमारे जो होते हैं सीमा पे सुरक्षा करते, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश के सैनिक वहां पे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग की बनती है कि हम जहां पे भी रहे अपने अंदर देश भावना को क्या करें, जागृत करते रहे और समझते रहे, एक दूसरे का क्या करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, गरीबों की मदद करें, हर कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ पे क्या है, वो हिंदू है वो मुसलमान है, अरे ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान है। एक इंसान बनने की कोशिश करिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, सबसे पहले एक इंसान बनिए। अपने अंदर ना कोई गीता रखिए ना कोई कुरान रखिए, सबसे पहले अपने अंदर मानवता रखिए, देश प्रेम रखिए, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए ऐसा नहीं था कि मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया या ऐसा नहीं था हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। वो समय हमारे देश की इतनी कंडीशन, हमारे देश की स्थिति खराब थी, इतनी स्थिति खराब थी कि उस समय अगर हम लोग वर्तमान में जैसे जी रहे हैं, अगर उस समय अगर हम लोग जीते तो शायद हम लोग को ये आजादी नहीं मिली होती। आजादी के 78 साल बाद भी अगर हम लोग अपने आप को स्वतंत्र न पाए, अपने आप को अपने देश के प्रति ईमानदारी वफादारी न लाए, तो फिर हमें आजाद होने का कोई मतलब नहीं बनता है कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा अपने आप को आजाद पाया और आजाद रहे और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यहाँ तक कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा घिर जाने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और उसके बाद देश को आजाद कराने के लिए पिस्टल में बची एक गोली से अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ वो नहीं आए। हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम देशवासियों ने, तमाम फ्रीडम फाइटर ने, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया, कितना मेहनत किया। उन मेहनत को हम लोग आज एक दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे देशवासियों, आप लोगों से अनुरोध है, ऐसा नहीं है। हम इस प्रकार से अपने जिंदगी को जिए
जैसे लगे कि हम लोग रोज रोज नया नया त्योहार के रूप में जिंदगी को जिए। और ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी हमें जिंदगी जीने की मजा देती है। हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। जैसे कि अगर दुश्मन देश, पड़ोसी देश अगर हमें देखे तो ये सोचे कि हाँ इधर हिम्मत ना करे उसको पलट के देखने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए, यहाँ का बच्चा बच्चा समझदार होना चाहिए, हर एक दूसरे के लिए जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कह रहे न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौर है, मैं हिंदुस्तानी हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है। सबसे पहले ना कोई मजहब ना कोई मंदिर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व करना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम आपस में ही एकजुट होकर नहीं रहने का प्रयास करेंगे तो पड़ोसी तो मजा लेगा ही लगा। जब घर में लगी आग तो पड़ोसी नहीं बुझाने आएगा, सबसे पहले घर की आग को हमें खुद बुझाना होगा और दूसरे के चक्कर में पड़ने से बेहतर होगा कि हम खुद अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आप खुद सोच के देखिए कि जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमारे देश में सुई भी नहीं बन पाती थी और उस सुई से लेकर आज मंगल ग्रह तक का सफर हम लोगों ने कितने संघर्ष और कितने मेहनत के साथ पूरा किया है। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या है, आपसी ऊंच नीच की भावना आज भी पनपते जा रही है धीरे धीरे। कोई हिंदू को लेकर लड़ता है, कोई मुस्लिम को लेकर लड़ता है, कोई जातिगत भेदभाव करता है। अरे इन सब झगड़ों को छोड़िए, सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी बनिए, एक देशवासी बनिए। सबसे पहले एक देशवासी बनने के बाद आप ये सारी चीजों को सोचिए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। पहले आप सबसे पहले भारतीय हैं, भारतीय के साथ साथ आपका भारत के लोगों के प्रति समर्पण की भावना रखना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग देश के प्रति वफादार रहिए, आप सभी लोग देश के प्रति समर्पण रखिए, क्योंकि अगर हम लोग आपस में तालमेल बना के नहीं रहते हैं तो देश यूं ही हम लोग का बिगड़ते जाएगा, पिछड़ते जाएगा। आप लोग कुछ पड़ोसी देश को उठा के वर्तमान की स्थिति को देख लीजिए, वहां हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप में गर्त में चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा देश कितना खूबसूरत है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा आज के कितने साल पहले से दिया जा रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग एकता बनाए रखिए, एकता और अखंडता को बनाए रखिए। स्वतंत्रता दिवस की फिर एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसी के साथ साथ हम बोर्ड के बच्चों से अनुरोध करना चाहेंगे, क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों के साथ से अनुरोध करना चाहेंगे कि बाबू आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है। क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, रेगुलर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, रेगुलर सब्जेक्ट को सभी विषयों को आप लोग रेगुलर नहीं प्रयास करेंगे करने का, तो आने वाले समय में आप लोग के साथ एक ही बार प्रेशर पड़ जाएगा, एक ही साथ दबाव आएगा, जिसकी वजह से आप लोग का रिजल्ट खराब भी हो सकता है। इसलिए आप लोग छोटे छोटे कंटेंट को आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त लगभग आधा अगस्त बीत गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग 4 से 5 महीना आपके पास बचा है और इतना सारा सिलेबस है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अभी से लग जाइए, आसान कर सके और आप लोग अपने एक दूसरे से सहायता ले लेकर के किसी तरह से मैनेज कर करके आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि आज के समय में अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपका खराब होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट खराब होगा उस दिन ना आपका यार काम में आएगा, ना आपका दोस्त काम में आएगा, ना आपका कोई पड़ोसी पूछने आएगा, और सिर्फ पूछेगा तो आपका रिजल्ट कैसा हुआ। पड़ोसी भी यही जानना चाहता है कि आपका रिजल्ट कैसा हुआ। अगर रिजल्ट बेहतर होता है तो आप अपने माँ बाप के साथ साथ शिक्षक का भी सर गर्व से ऊंचा करते हैं। अगर रिजल्ट खराब होता है तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार आप होते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि ऐसे किया वैसे किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां देखी जाती है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी देशवासियों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय।